हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना सिंह ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं ब्लॉग ना छत से कर रही हूँ। छत से इसलिए क्या ना कि अभी मैं छत पे ही आई थी, गेहूँ उठा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रसाद बनता है छठ पूजा का, तो वो गेहूं डला हुआ था। अभी छत पे अभी जस्ट उठाए हुए हैं। और उधर देख रहे हो आप, पीछे डलिया वगैरह दिख रहा है, तो हमने आज ही धो दिया, क्योंकि कल थोड़ा काम ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें मतलब सही हो जाता है तो सही रहता है, तो हमने कर दिया आज ही। और गेहूं वगैरह उठा दिया, छत पे ही डला हुआ था हमने, क्योंकि वो जो गेहूं डालते हैं ना, उसको देखना पड़ता है कि जो चिड़िया वगैरह है ना, कौवा वगैरह, उसको खाए ना, क्योंकि वो जूठा हो जाता है तो फिर भगवान जी को वो प्रसाद नहीं चढ़ता है। छठी मैया को, छठी मैया और जो होते हैं सूर्य भगवान का पूजा होता है, इसमें दोनों जनों का होता है, तो वो अर्घ नहीं दिया जाता। इसलिए मैं ही देख रही थी आज, और मम्मी लोगों को बोला कि आप लोग आराम कर लो, क्योंकि 3-4 दिनों का ये फास्ट होता है छठ पूजा, तो भाई फर्ज बनता है हमारा भी कि उन्हें थोड़ा सा पैम्पर करे। और वो व्रत किसके लिए करती है? अपनी संतान के लिए ही करती है। इसलिए मैंने बोला कि भाई आप लोग आराम करो। वैसे तो रोज़ करते ही हैं, हमारा कुछ नहीं काम होता, बट आज बोला ना कि आराम करो। वो लोग भी आराम नहीं करें, बट ये जो काम था ना देखने वाला, तो हमने वो देख लिया कि हाँ ये चीज़ हमसे हो जाएगा। और छत से ब्लॉगिंग किया है मैंने। कैसा लग रहा है गांव के नज़ारे? पूरा मेरा गांव दिख रहा है मेरे छत से। पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी दिख जा रहा है पूरे घर इधर का। जितना हो रहा है मैं उतना कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ। और उधर जो पीछे दिख रहा है ना, बिल्कुल खाली खाली सा जो घर है पिंक वाला, उसके बाद तो वो हमारे यहाँ का ताल है। अच्छा आ रहा है व्यू। और 2-3 दिनों से गाइस मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। रीज़न ये था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने दिवाली वाले ब्लॉग में ही क्लियर किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना भागम भाग हो गया ना, बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गया है। हम मतलब हम ना क्या बोलते हैं, नवरात्रि से हम लोग आराम नहीं किए, क्योंकि उधर नवरात्रि था। उसके बाद से हम गए, फिर शॉपिंग वगैरह हमारा हुआ। और मतलब ये छठ दिवाली के टाइम पे ना, कहीं भी इतनी भीड़ हो रही है ना, इतनी भीड़ हो रही है ना, कि जहाँ हम सोचते थे ना कि हाँ आज ये चीज़ क्लियर कर लेंगे, ले लेंगे, और इतना भीड़ होता था कि मन करता था कि चलो भले कल आके ले लेंगे, बट आज निकलो यहाँ से। तो वो वाला सीन होता था, और भागम भाग हुआ। फिर सगाई, उसके बाद से हमें जस्ट आना भी था। और हमारे यहाँ के जो ट्रेन वगैरह है ना, इतनी भीड़ चल रही है ना गाइस, मतलब हमारे बिहार साइड के लोग ना, मतलब उधर ज़्यादा हैं, दिल्ली की साइड। तो अभी छठ पूजा है तो सभी लोग आ रहे हैं गांव अपने। बैठ के बात करते हैं, क्योंकि खड़े होकर बात करिए ना, थोड़ा सा हाथों में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। तो सभी लोग आ रहे हैं, इसलिए से ट्रेन वगैरह है ना, जो लोग ट्रेन से ट्रेवल इसमें कर रहे हैं, उनसे पूछना क्या हाल हो रही है सबकी। हमारी भी हालत जो है ना खराब हो रही थी। एसी हो या स्लीपर हो, दोनों का सेम वाली हाल है। बट छठ पूजा है तो सबको अपने घर का आना एक अलग ही खुशी होता है। घर पे एक अलग ही तरीके से छठ पूजा सेलिब्रेट होता है। और मैं अपने गांव का छठ पूजा दिखाऊंगी, कितनी बड़ी मतलब क्राउड होती है बहुत। इस सब लोग गांव के लोग इकट्ठे होके पूजा करते हैं हमारे यहाँ। मतलब तालाब है, उसके बाद से सब लोग इकट्ठा होकर करते हैं, पूरे गांव के लोग। तो अच्छा लगता है छठ पूजा गांव में। मतलब छठ पूजा मुझे बहुत, अपने गांव का छठ पूजा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने और कहीं का छठ पूजा मैंने नहीं देखा है, मैं अपने गांव का ही देखा हुआ है। मैं और कहीं रिलेटिव वगैरह में नहीं गई हूँ छठ पूजा में, अपने गाँव ही रही हूँ और कहीं नहीं गई हूँ। शायद मैं बचपन में कहीं गई होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जब से अपने होश संभाला है ना, तब से छठ पूजा में शायद मैं गाँव ही हूँ। हो गया होगा 1-2 बार कहीं गई होगी तो, बट मैं कहीं गई नहीं हूँ, यहीं पे हूँ। और हर बार अपने छठ पूजा अपने गांव का ही एंजॉय करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे अपने गांव का छठ पूजा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। हमें ना इस छठ पूजा में ना पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है घाट पे। और कल जाएंगे घाट। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। और छठ घाट का तो स्पेशली बहुत ही अच्छा ब्लॉग आएगा। चलते अपने मेन टॉपिक पे बात करते थे। और इतनी ज़्यादा इसमें थकान हो रही है ना, कि ब्लॉग तो मैं 2-3 दिन से कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। तबीयत खराब था, गोवर्धन पूजा वाला मैंने ब्लॉग डाला, उसके बाद से कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है। आज भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाती, पर सोचा कि आज कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो मेरी खबर जानने के लिए भाई बेताब है। मतलब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो, कहाँ हो, ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो।
क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया है। और सगाई से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि ये चीज़ बताओ, वो चीज़ बताओ। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट थोड़ा सा भी पैसेंस रखिए, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। क्योंकि अभी जो ब्लॉग है वो छठ पूजा और छठ पूजा वगैरह का वो ब्लॉग एंजॉय कीजिए। उसके बाद से तो मैं जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगी, जो भी शादी सगाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और सॉरी गाइस, माइंड मत करना, क्योंकि मेरा जो गला है ना वो थोड़ा फंस रहा है, क्योंकि मैंने गाना वगैरह गाया है ना, इस वजह से थोड़ा सा फंस रहा है। और नीचे मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। बच्चे 4-5 बच्चे हैं ना, तो वो बच्चे तो बच्चे ही होते, इसलिए मैंने सोचा कि छत पे आ रही हूँ ना, तो यहीं से स्टार्ट कर लेती हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर सुनाई देगा। और जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ये जो दौरी वगैरह है ना वो लेके मुझे नीचे जाना है। और अभी भी मतलब प्रसाद वसाद बनने की तैयारी हो रही है। जो आज प्रसाद बनता है खरना वाला प्रसाद, और ये भी प्रसाद जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये प्रसाद बहुत मुश्किल से ये वाला भी प्रसाद मिलता है। तो मम्मी वगैरह का फास्ट है, अभी मम्मी जा रहे हैं, वो लोग नहाएंगे और अपना सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, और अपना उसके बाद से प्रसाद वगैरह खाएंगे। जो हमारे यहाँ बनता है गुड़ वाली खीर और रोटी, यही चीज़ हमारे यहाँ बनती है। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है छठ पूजा में, आप लोग कमेंट करके बताना। और किसके किसके यहाँ होता है। मुझे लगता है ये ना जो छठ पूजा का त्यौहार है ये यूपी और सॉरी बिहार में तो होता ही है, और यूपी साइड में शायद होता होगा, और कहीं मुझे नहीं लगता कि ये होता होगा। बट तो सभी जगह के लोग एंजॉय करते। छठ पूजा तो इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। मुझे सारे फेस्टिवल अच्छे लगते हैं, बट छठ पूजा जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमारे घर के बच्चे आ रहे हैं, डगू मुगू। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? और गैस मिलती हूँ आपको कुछ देर के बाद, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ नीचे, क्योंकि बहुत सारा काम है। चलती हूँ, अपना कर लेती हूँ काम, जो भी है निपटा लेती हूँ। भूतनी बच्ची को ये अपना फेस पे पूरा स्केच मार के आई है। क्या कर रही थी बताओ, क्या कर रही थी? ये पूरा भूत बन गई है। ये हमारे घर के बच्चे हैं। और इतना ज़्यादा मुझे इस समय थकान हो रहा है ना, क्योंकि इधर मुझे आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। बैक टू बैक वो फेस्टिवल वगैरह है, तो आराम कहाँ से मिलेगा। लेकिन छठ के बाद मुझे लग रहा है कि आराम मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कोई फंक्शन वगैरह नहीं है ना, कोई फेस्टिवल है, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। आराम से कूदो बेटा। और मैं अभी सोच रही हूँ कि आराम से बैठूँ। ये 4 बच्चे हैं हमारे घर में, गिर जाओगे। बुलबुल नीचे उतरो, नीचे नीचे जाओ, नीचे जाओ, मम्मी बुला रही हैं। और मैं मार्केट जाके बहुत ज़्यादा ही थक जा रही हूँ। और मैं कल भी गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कल कपड़े वगैरह लेने थे छठ पूजा के लिए। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली मैं आई दिल्ली से, तो मैंने कुछ नहीं लिया था छठ पूजा के लिए। और कल गई भी तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला मार्केट में। इतना एक तो भीड़ हो रहा है ना मार्केट में। मतलब मैं वहाँ पे शॉपिंग करती थी दिल्ली में, तो मुझे लगता था कि इधर ही भीड़ है भाई। अब गांव में भी इतनी भीड़ होकर मैं गई ना 2 शॉप जाके, फिर मैं वापस चली आई। क्यों कि इतना भीड़ हो रहा है ना, चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया। बट वही है ना, इतने ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं शॉप पे भी कि। एंड गाइस, कल मैं गई थी मार्केट छठ पूजा की शॉपिंग करने के लिए, कि मैं आप सबको पता है कि रिसेंटली मैं आई हूँ, और छठ पूजा की हमारी शॉपिंग नहीं हुई है। अभी भी हमारी शॉपिंग नहीं है। आज है खरना, छठ पूजा का दूसरा दिन, और कल हमें घाट पे जाना है, लेकिन अभी भी हमारी शॉपिंग नहीं हुई है। हमने कुछ नहीं लिया। मार्केट में तो एक ऐसा हाल हो चुका है ना इस समय कि आप थक जाओगे, सामान कुछ भी नहीं ले के आ पाओगे, लेकिन आप थक जाओगे, ऐसा वाला सीन हो चुका है। और मेरा भी वही हुआ, मैं थक गई। बोल मत उठाओ बेटा उसको। तो मार्केट में जाके हम लोग थक जा रहे हैं, कुछ भी नहीं लाए। एक तो जाओ, इतना चिल्लाना पड़ रहा है कि ये निकालो वो निकालो, लेकिन फिर भी वो बात सुनने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सबको लेना होता है। तो मैंने इसलिए कुछ नहीं लिया अपने लिए, मैं चली आई, क्योंकि मुझे ताकि पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ कुछ समझ में आए। ये डिस्टर्ब बैठ के बात करती हूँ, थक जा रही हूँ मुझे कुछ आज बोला नहीं जा रहा। और गाइस माइंड मत करना, आज का ब्लॉग थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन कल का जो ब्लॉग है वो बहुत ही अच्छा होगा। आज मैं बहुत मतलब वैसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जबरदस्ती वाली नहीं होती कि हाँ, तो वैसे वाला हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ अपडेट देनी चाहिए। मार्केट गई लेकिन
चलते इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने सोचा था ना कि आज ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से करूँगी, सारी चीज़ क्लियर करूँगी जो भी इंगेजमेंट से रिलेटेड है, बट आज नहीं हो पाएगा। वो अब आपको ब्लॉग ना छठ पूजा के बाद ही मिलेगा, क्योंकि अभी तो छठ पूजा है कल परसों तक, तो वो छठ पूजा का ब्लॉग देखना, एंजॉय करना। और हमारे यहाँ का जो छठ पूजा ना बहुत हटके होता है, अच्छा होता है। और इस बार तो मतलब बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग आ चुके हैं, जो भी हमारे यहाँ घर में और भी लोग हैं सब लोग आ चुके हैं। और सब लोगों से मैं मिलवाऊंगी इस बार अपने छठ पूजा में, कौन कौन है हमारी फैमिली में। वैसे तो मैं बहुत कम कैप्चर करती हूँ लोगों को, क्योंकि देखो सबसे होता है कि आप, मैंने बताया था कि मैं फैमिली में ब्लॉगिंग करने के थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेती हूँ, बिकॉज वो मेरा नेचर है। मुझे लगता है कि क्या पता कोई कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैं एक स्टेप पीछे। बेटा वो कॉपी कहाँ से लाई बेटा, फाड़ क्यों रही हो? बच्चों की बदमाशी इतनी बढ़ गई है ना, पूरा वो जो छाई रखा हुआ उसको फेंक रही है बच्ची बाहर। एंड गाइस इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, और थोड़ा सा चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जो ब्लॉग आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ कि इंगेजमेंट लुक और ड्रेस से रिलेटेड मेरे ही, कि बहुत लोगों को मेरा लुक सही लगा, ड्रेस और लुक, और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो सबको सब चीज़ अच्छा नहीं लग सकता, ये तो मैंने सोचा है। कुछ लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू। कुछ लोगों को नहीं ठीक लगा, कोई बात नहीं। और मैंने ड्रेस को लेके पहले भी क्लियर किया था कि ब्लॉग में, कि मैंने जिस टाइप का सोचा था कि इस बार ऐसे ड्रेस पहनूंगी, उस टाइप का नहीं मिला मुझे ड्रेस। मैंने ये तो पहले भी क्लियर किया था, बट इतना भी ख़राब नहीं था, ड्रेस ओके था, सही था। क्योंकि सबने, मैं ना ड्रेस और लुक में ना, मतलब जैसे मेकअप वगैरह में मैं ये चीज़ें दूसरों से ही राय लेती हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें 4 लोग बताएंगे ही तो सही रहेगा, क्योंकि जज करने वाले ही 4 लोग होते हैं। तो इसलिए मैं 4 लोगों से ही पूछती हूँ, जैसे घर में जो भी हमारे लोग हैं और मुझे खुद ना समझ में नहीं आता, तो जब मैंने अपने सब घर वालों को दिखाया तो सबने कहा कि ठीक है अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने ड्रेस को पहना, और सबने तारीफ़ की। हमारे यहाँ जितने भी लोग थे सबने कहा कि ठीक लग रहा है, अच्छे लग रहे हो। और लुक्स पे चलते हैं, मेकअप पे, कि बहुत लोगों ने कहा कि मेकअप ओवर हो गया था, हेयर स्टाइल सही नहीं था। तो मेकअप पे मैं बताती हूँ कि मेकअप जब हुआ ना वो तब सही था, बाद में थोड़ा सा फैला मेकअप, क्योंकि हमने 4 घंटे की ट्रैवल की थी। और जब मेकअप हुआ ना तो उससे मैंने अपने भाइयों से, भाई था तो उससे पूछा, तो उसने कहा ठीक है। और हमारी जो कजन्स वगैरह हैं, जैसे प्रीति दीदी और पूजा दीदी, उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने भी कहा कि हाँ ओके है, सही है। तुम और मुझे भी, और भी जो हमारे घर में लोग थे उन लोगों से भी मैंने पूछा, तो सबने कहा ठीक है। तो मुझे भी ठीक लगा, बट थोड़ा सा ना वो ट्रैवल हमने किया 4 घंटे। अब सबको पता है हम बहुत लेट पहुँचे बैंकेट अपने, जहाँ हमारा बैंकेट था। तो इस वजह से थोड़ा सा मेकअप मुझे लगा थोड़ा सा ख़राब हुआ, बट ठीक था, इतना ख़राब नहीं था, क्योंकि सबने बोला ठीक है। और हेयर स्टाइल पे जो आप लोग बोल रहे हो कि हेयर स्टाइल ऐसा था वैसा था, तो हेयर स्टाइल आप सबको पता है कि मैंने अपने बालों में केरा स्मूथनिंग करवा रखा है। और ना वैसे मेरे बाल थोड़े से ख़राब हो गए, शाइनिंग चला गया है मेरे बालों का, क्योंकि थोड़ा सा स्प्रे हो गया था मेरे बालों पे, वो इस वजह से थोड़ा सा मेरे बाल ख़राब हो गए। हाँ, एक तो मैंने इसलिए बाल में कुछ नहीं करवाया, क्योंकि मैंने रिसेंटली केरा स्मूथनिंग करवा लिया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं करवाया। थोड़े बहुत ही बाल वो किए, सेट करवाए, बट वो भी स्प्रे लग गया है। थोड़े से दिख रहा है, थोड़े से बाल ख़राब हो गए हैं, मुझे भी लग रहा है। बट कोई नहीं, अब केयर करूँगी अच्छे से और सही से रखूँगी, क्योंकि पैसे लगे हैं बाल में। तो यहीं से तो बाल का तो मैंने वैसे ही बोला, जैसे बोला वैसे उन्होंने बनाया। बट मेकअप का था और ड्रेस का था तो ओके था, इतना ख़राब, बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था, ठीक ठाक था। आज के ब्लॉग में बस इतना ही क्लियर करूँगी। और भी सारे कमेंट है, बहुत सारे कमेंट जिस पे मैं बात करूँगी, तो वो अब छठ पूजा के बाद ही ब्लॉग आएगा, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा और मेरे से ना बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरा गला बहुत फंस रहा है और मेरे से बोला नहीं जा रहा। और